नमस्कार, आप बिहारी टॉप देख रहे हैं। मैं हूं खुशी उपाध्याय। पहले पत्नी फिर बेटी, अब अपनी बहू को राजनीति में लाने की तैयारी कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव। तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री की खूब चर्चाएं हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि अब वो बिहार के विधानसभा चुनाव में राजनीति में एंट्री लेने वाली है और विधानसभा चुनाव भी लड़ने वाली है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव गांधी मैदान के मंच से ही अपनी छोटी बहन को राजनीति में एंट्री करवाएं और सारण से चुनाव भी लड़वाएं। अब इसी तरीके से वो सोच रहे हैं कि अभी अपनी पत्नी को भी किसी न किसी तरीके से किसी एक मंच से राजनीति में एंट्री करवाएं और विधानसभा चुनाव भी लड़वाएं। लोकसभा चुनाव खत्म भी हो चुके हैं। अब विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से लगी हुई है। आपको बता दें कि ये चर्चा पहली बार नहीं है, ये चर्चा कई बार हो चुकी है कि जब भी लोकसभा चुनाव होते हैं या राज्यसभा चुनाव होते हैं तो ऐसी चर्चाएं होने लगती है कि तेजस्वी यादव इस बार अपनी पत्नी को राजनीति में एंट्री करवाने वाले हैं। उनकी पत्नी की राजनीति में एंट्री होने वाली है और वो विधानसभा भी चुनाव भी लड़ने वाली है। आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके, बिहार विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। इसी को लेकर सब पार्टी जोरों शोरों से तैयारी से लगी हुई है, लेकिन इसमें चर्चाएं सबसे ज्यादा तेज हो रही हैं तो वो है तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री की। आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव ने अपनी दोनों बेटियों को लोकसभा चुनाव में उतारा था और उसमें एक बेटी हार गई और दूसरी बेटी सांसद बन गई। अब वो सोच रहे हैं कि अब जिस तरीके से उनकी बेटी जो रोहिणी आचार्य है वो हार गई, लेकिन वो विधानसभा चुनाव में लड़ने वाली हैं। लालू प्रसाद यादव के परिवार से 4 सदस्य विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, जिनमें से एक रोहिणी आचार्य है और तेज प्रताप यादव लड़ेंगे और तेजस्वी यादव भी लड़ेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चाएं जो हो रही हैं वो तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री पर हो रही है, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है कि जब राजश्री को राजनीति में एंट्री करवाया जाए। लोकसभा चुनाव खत्म होती ही तेजस्वी यादव ये भी सोच रहे हैं कि उनकी पत्नी राजनीति में एंट्री करे और वो भी विधायक बने। इसी के साथ तेजस्वी यादव ये भी सोचते हैं कि जिस तरीके से वो भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं, भाजपा उन पे साजिश कर सकती है, साजिश के तौर पे वो कभी जेल भी जा सकते हैं। इसी राजनीति में अपना कोई ऐसा होना चाहिए जो उनका पदभार भी संभाल सके, नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो किसी के सामने भी खड़े हो सके। इसी तौर पर वो चाहते हैं कि कोई अपना हो जो राजनीति में भी हो, जो उनका पदभार भी संभाल सके, क्योंकि इन्हीं के परिवार से जब लालू प्रसाद यादव भी जब जेल गए थे तो उन्होंने अपनी पत्नी को पदभार संभालने के लिए दिया था। राबड़ी देवी ने उनके लालू प्रसाद यादव की पदभार भी संभाली थी और राजनीति में उन्होंने लड़ाई भी की थी। तो ऐसा सोच रहे हैं कि अगर कोई अपना हो, जो अगर बीजेपी अगर साजिश करती है तो अगर वो साजिश में अगर वो जेल चले जाएं तो कोई उनकी राजनीति पदभार भी संभाल सकती है। तेजस्वी यादव की जिस तरीके से चर्चाएं हो रही है कि वो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, वो अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर रखते हैं कि अगर वो मुख्यमंत्री बने तो अगर मुख्यमंत्री बनते तो राजश्री को उनके पार्टी में कोई बड़ी मंत्री पद पे भी तैनात किया जा सकता है। और ऐसे चर्चाएं हो रही हैं कि इस बार जो विधानसभा 2025 की चुनाव होने वाली है उसमें राजश्री की एंट्री भी हो सकती है। 2021 से 22 में सब में वैसे हमेशा जब कुछ भी पर्व होते थे तो उसमें राजश्री की फोटोज भी लगी रहती थी, तो उसी समय से चर्चाएं होती हैं कि जब भी फोटो लगती थी तो वायरल हो जाती न्यूज कि अब राजश्री की राजनीति में एंट्री होने वाली है। अब इस बार भी यही कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद ये जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें भी तेजस्वी यादव अपनी पत्नी को राजनीति में एंट्री करवा सकते हैं। आपको बताते चले कि 25 अगस्त को भी प्रशांत किशोर ने सार्वजनिक रूप से अपनी पत्नी की भी चर्चा लोगों से करवाई थी। शायद ये भी सोच रहे हैं लोग कि जैसे प्रशांत किशोर ने अपनी पत्नी की चर्चा सबसे करवाई, वैसे ही तेजस्वी यादव भी अपनी पत्नी को राजनीति में ला सकते हैं। उन्हें चुनाव के लिए भी खड़ा किया जा सकता है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बिहारी टॉप।